प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई 16 अक्टूबर से हिंदी में शुरू की जा रही है। इसके चलते प्रदेश भर में हिंदी में ज्ञान के प्रकाश का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, एसडीएम ममता खेड़े सहित संस्थान के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही हिंदी के महत्व के बारे में मौजूद विद्यार्थियों को बताया गया। गौरतलब है कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की सौगात का उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में शनिवार को नीमच जिले में शिक्षण संस्थाओं में हिंदी पर आधारित कार्यक्रम के साथ ही हिंदी प्रेमी सम्मेलन और एक दीप हिंदी के नाम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां विद्यार्थियों में इसे लेकर उत्साही नजर आया, वहीं शिक्षकों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय बताया। मामले में विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निज भाषा की उन्नति से समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्री इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मैं देश के गृह मंत्री से मांग करूंगा कि मेडिकल कॉलेज की भांति हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों के द्वारा की जाने वाली बहस, लेखन और निर्णयों को भी हिंदी माध्यम से किया जाना चाहिए। किस तरह की क्रांति है? देश में एक अद्भुत चेतना का संचार हो रहा है। देश अपने पैर पर उठ रहा है निज गौरव के गान से। देश में एक लोकप्रिय देवदुर्लभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। उनकी सोच की वजह से आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी महाकाल लोक का लोकार्पण मध्य प्रदेश में उज्जैनी में किया और एक अद्भुत सौगात दी। उनके सबसे निकट माने जाने वाले राजनीति के चाणक्य, गृह मंत्री देश के और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी कल भोपाल में लाल परेड मैदान पर एक अद्भुत मध्य प्रदेश में काम करने जा रहे हैं कि अब जो मेडिकल की जो छात्र छात्राएं पढ़ाई करेंगे वो हमारी हिंदी भाषा में होगी। मैं इस बात का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम देखते हैं पहले जो लोग डॉक्टर बनते थे अंग्रेजी में या बड़े लोग घर के ही आदमी डॉक्टर बन पाता था। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, यदि कोई अच्छे नंबर से गरीब का बेटा बेटी भी पास होता है तो उसको डॉक्टर बनाने के लिए कटिबद्ध है। उनकी फीस भी सरकार जमा करा रही है। जो मेडिकल की कॉलेज की पढ़ाई मेघालय की शिक्षा पद्धति के आधार पर अंग्रेजी जो पढ़े लिखे लोग थे वही मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते थे। अब गरीब माँ का बेटा बेटी दोनों मेडिकल की पढ़ाई करेंगे और वो हिंदी में करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह जी चौहान साहब और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य के शिक्षा मंत्री जिसे कह सकते हैं विश्वास सारंग जी और हमारे शिक्षाविद सभी लगे हुए हैं और कल वो एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का पाठ्यक्रम जनता के सामने लोकार्पित करेंगे। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज भी हमारी देश की मूल भाषा यूँ कह लो कि हिंदी है। हिंदी प्रदेशों में हम लोग रहते हैं। आज भी गाँव में यदि कोई निकलता है तो नमस्कार करता है, जय श्री राम करता है, जय श्री कृष्ण करता है और हिंदी में ही बात करता है, हेलो हाय नहीं करता है, क्योंकि हम मूलता से जुड़े हुए हैं और हिंदी हमारी मूल भाषा है। और यदि इसमें मेडिकल का पढ़ाई होगी तो वो अपना गौरव महसूस करेगा। और जब हिंदी में ही सब दवाइयाँ लिखी जाएगी, पाठ्यक्रम पढ़ा जाएगा, वो सारा पाठ्यक्रम भी हमारे शिक्षाविद और हमारे चिकित्सा के मंत्री जी उन्होंने तैयार कर लिया है। और कल माननीय गृह मंत्री जी लाल परेड मैदान में भोपाल में और उस कार्यक्रम के हम भी साक्षी बनेंगे। जैसे महाकाल लोक के हम साक्षी बने हैं तो गृह मंत्री जी भोपाल में आ रहे हैं, हम इसके साक्षी बनेंगे। और अब बेटा बेटी हिंदी में पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर की सेवा करेंगे। पहले देखते थे जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे वो लोग कहीं डॉक्टर बनने के बाद कहीं लंदन में अमेरिका में जाके और लोगों की सेवा देते थे। अब गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो मूल भाषा में लोगों के साथ उठता बैठता है, जो रात दिन बातों के संपर्क करता है, उसमें अपनी भाषा का गौरव होगा और वो हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में पढ़ाई करेंगे। और हिंदी में जब वो डॉक्टर बनेंगे तो वो विदेश में नहीं जाएंगे, गरीब और अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की चिकित्सा की सेवा करेंगे। हम देखते हैं कोर्टों में भी आजकल जो चलता है, कोई वकील जो अंग्रेजी में बहस करता है उसको बड़ा मानते हैं,
जबकि हिंदी में बहस करने वाला भी बहुत विद्वान है। मगर एक परंपरा चल गई है कि अंग्रेजी में बोलने वाला कोई बड़ा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज चाइना अपनी भाषा में है, जापान अपनी भाषा में है, जितने बड़े बड़े के देश देखते हैं सब अपनी भाषाओं में ही वहाँ डॉक्टर तैयार करते हैं, इंजीनियर तैयार करते हैं। और ये भारत में पहल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने की है, और अमित शाह जी इसको कार्यान्वित देने के लिए नीमच भोपाल की धरती मध्य प्रदेश में पधार रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम देखेंगे कि हिंदी इस भाषा से एक चेतना का संचार होगा। जो लोग अपने आप को मेघालय शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए मानते थे, अब वो मूल शिक्षा पद्धति से जुड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति इसीलिए लागू की है, और वो नई शिक्षा नीति यही सिखाती है कि व्यक्ति गांव से निकलकर आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पे खड़ा हो। और उसका उदाहरण हिंदी का पाठ्यक्रम मेडिकल का तैयार हो गया है। आने वाले समय में इंजीनियरिंग का कॉलेज का भी मेडिकल में होगा, और हम देखेंगे परिवर्तन हो रहा है देश में, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जब न्यायालयों में भी हिंदी में बहस होगी, और हमारे डॉक्टर भी हिंदी में बनेंगे, हिंदी में दवाई लिखेंगे, हिंदी में हमारी बीमारी का इलाज होगा, जिसमें सब व्यक्ति को ये महसूस हो सकेगा कि हाँ मेरे इस चीज़ का इलाज चल रहा है। आज हम देखते हैं डॉक्टर बहुत सारी पर्ची अंग्रेजी में कोई सी भी भाषा में लिपिक में जो जिसको आदमी समझ नहीं पाता है क्या लिखा क्या नहीं लिखा, अब इससे स्पष्ट होगा। और हमारे मूल का व्यक्ति वो बनेगा तो आत्मा के आधार पर लोगों की सेवा करेगा। तो इस निर्णय के मैं स्वागत करता हूँ। माननीय अमित शाह जी कल आएंगे, हम इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत बधाई प्रदेश और देश की जनता को। यह हिंदी जो हमारा मूल है, जो हमारी भावना से जुड़ा है, वो आज अपना रूप लेते हुए नजर आ रही है।